शादी के बाद पहली रात में ही वह बोली, मुझे छूना मत, मैं किसी और की अमानत हूँ। यह सुनकर मानो वैभव के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई हो। वह पत्नी को ऐसे देखने लगा जैसे वह कोई अजनबी हो। वैभव बोला, मजाक मत करो यार, मैं इतने बड़े कलेजे वाला नहीं हूँ। वह गंभीरता के साथ बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। यह सुनकर वैभव का मन किया कि अपने सिर के बाल नोच लूं। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए आगे पूछा, यह बात तुम पहले नहीं बता सकती थी? वह बोली, कैसे बताती? 1 महीने पहले ही हमारी सगाई हुई, इस बीच हमारी बात भी नहीं हुई। वैभव पागलों की तरह उसे देखते हुए बोला, क्यों झूठ बोलती हो? इस 1 महीने में हमारी कम से कम 10 बार बातचीत हुई है। वह बोली, नहीं हुई है बात। सगाई के बाद से पापा ने मुझे फ़ोन छूने ही नहीं दिया। आपने जिससे बात की होगी वह ज़रूर मेरी छोटी बहन होगी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? वैभव का सिर चकराने लगा था। वह बोला, जब तुम्हें देखने आया था तब बता देती, माला पहनाते वक्त बता देती, फेरों के वक्त बता देती। वह बोली, डर गई थी, नहीं बता सकी। अच्छा, तो तुम डरी हुई थी? मुझे लगा तुम मासूम हो। खुशियाँ डस ली तुमने मेरी, तुम नागिन हो। वह काफ़ी देर तक इधर उधर चक्कर काटता रहा। फिर बोला, तुम जितनी देर मेरे घर में रहोगी मेरी टेंशन बढ़ती जाएगी। अपने प्रेमी को बुलाओ और निकलो यहाँ से। वह मायूस होकर बोली, कैसे बुलाऊं? वह विदेश गया हुआ है कमाने, 1 साल बाद आएगा। वैभव बोला, ठीक है, तुम्हारे पापा को फ़ोन करता हूँ, ले जाएं तुम्हें यहाँ से। वह वैभव के पैरों में गिर गई और बोली, ऐसा न करो प्लीज़, मेरे पापा मुझे रास्ते में ही मार डालेंगे। वह फ़ोन को बेड पर फेंक कर बैठ गया और बोला, मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, सुंदर भी हूँ, मुझे तुमसे भी अच्छी लड़की मिल जाती, फिर तुम क्यों आ गई मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने? और ये कैसा आशिक है तुम्हारा? तुम्हारी ज़िंदगी दांव पर लगी है और वह विदेश कमाने गया है। वह बोली, उसने कर्ज लेकर वीज़ा लिया है, अगर बीच में वापस आया तो कर्ज भी नहीं चुका पाएगा, इसलिए 1 साल बाद वह कमाकर ही वापस आ पाएगा। वैभव बोला, तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? 1 साल तक तुम्हें घर में बैठा कर रखूं, तुम्हारा सुरक्षा गार्ड बनकर तुम्हारी रखवाली करता रहूं? वह आंखों में आंसू भरकर बोली, मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो, कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। अचानक वैभव ने पूछ लिया, क्या तुम कभी उसके साथ फिजिकल हुई हो? वह गुस्से में बोली, क्या मैं आपको इतनी गिरी हुई लगती हूँ जो शादी से पहले ऐसा करूँगी? वह बोला, तुम और तुम्हारे पिता की इस करतूत से मेरी और मेरे परिवार की कितनी बेइज्जती होने वाली है। जब लोगों को पता चलेगा तो हम सोसाइटी में सिर उठाने लायक भी नहीं रहेंगे। हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यार दोस्त हंसेंगे मुझ पर। तुमने मुझे बिना वजह तबाह कर दिया है। फिर वह कमरे से बाहर निकल गया। छत पर जाकर ठंडी हवा में खड़ा हो गया। उसका दिमाग शून्य हो चुका था। जब वह सोनाक्षी को देखने गया था तो उसे देखते ही फिदा हो गया था। मासूम सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, कम बोलना, उसके चेहरे पर एक अलग ही सुंदरता भा रही थी जो अनायास ही वैभव के दिल में बस गई थी। थोड़ी देर तक बाहर की ठंडी हवा चेहरे पर लगने पर वैभव का फ्रिज हुआ दिमाग दोबारा सोचने लगा कि अभी नई नई शादी हुई है, शादी टूटने पर बदनामी ज़्यादा होगी।
फिर क्यों न सोनाक्षी को यहाँ रखकर थोड़ा वक्त निकाला जाए, फिर बाद में कोई कारण बताकर तलाक ले लेंगे। वह नीचे आ गया। आधी रात से ज़्यादा का समय हो गया था। थकी हारी सोनाक्षी सो चुकी थी। दिसंबर का महीना चल रहा था। वह अपने को सिकोड़ कर सोई हुई थी। वैभव ने कंबल निकालकर सोनाक्षी को उड़ाया और खुद भी एक कंबल लेकर बेड के कोने में सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि सोनाक्षी उठ चुकी थी। वह चुपचाप डरी डरी से बेड पर बैठी हुई थी। वैभव बोला, अब ध्यान से सुनो, तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल रहना है घर में, जैसे बहुएं रहती हैं। किसी को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। सबसे प्यार से पेश आना। हम मिलकर कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। यह सुनकर सोनाक्षी के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। वह बस इतना बोली, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो। फिर एक प्रतिदिन की रूटीन चलने लगी। वैभव ड्यूटी पर चला जाता, सोनाक्षी घर में रहती। धीरे धीरे वह वैभव के परिवार में घुल मिल चुकी थी। वैभव की छोटी बहन, भाई, माँ बाप सभी अच्छे स्वभाव के थे। इस कारण सोनाक्षी को सब अपने से लगने लगे थे। वैभव के पिता ने वैभव से पूछा, हनीमून पर जाना हो तो गोवा की टिकट बुक करवा दूं? वैभव ने बहाना कर दिया और बोला, पापा अभी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर संडे को सभी घर वालों ने मिलकर कहीं जाने का प्लान बनाया। जब वे घूम रहे थे तो वैभव की छोटी बहन ने कहा, भाभी भैया का हाथ पकड़कर चलो ना, आपको कोई नहीं टोकेगा, आजकल सब चलता है। ऐसा कहकर ननद ने भाभी का हाथ वैभव के हाथ में दे दिया। फेरों के बाद पहली बार वैभव ने सोनाक्षी का हाथ छुआ था। नरम ठंडे हाथ को छूते ही वैभव असहज हो गया। उसने मुंह पोंछने के बहाने से हाथ छोड़ दिया। लेकिन ये क्या, जैसे ही उसने अपना हाथ नीचे किया, सोनाक्षी ने उसका हाथ फिर पकड़ लिया। वह धीरे से बोली, छोड़ते क्यों हो? कुछ देर दोस्त मानकर मेरे हाथ पकड़कर चल लो। अब वैभव सहज होकर उसका हाथ पकड़कर चलने लगा। पूरा दिन मस्ती में बीता। फिर शाम को सब हंसते गाते घर वापस आ गए। दिन गुजरते गए। फिर सोनाक्षी कुछ दिन के लिए मायके चली गई। मायके जाने पर उसे मौका मिल गया तो उसने अपने प्रेमी को फ़ोन किया और कहा, तुम जल्दी आ जाओ, तुम्हारे आते ही मेरे पति मुझे तुम्हारे हवाले कर देंगे। प्रेमी बोला, मैं पागल हूँ क्या जो किसी की जूठन खाऊंगा। सोनाक्षी गुस्से में बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? वह ढीठता से बोला, तुम इतने दिन से उसके साथ रह रही हो और वह तुम्हें छुएगा भी नहीं, मैं नहीं मानता। सोनाक्षी बोली, मैं भी तुम्हारे मुंह से यही कहलवाना चाहती थी ताकि तुम मुझे कभी ज़िंदगी में मिलो तो मुझे बेवफा ना कह सको। मगर सुनो, वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं बता रही हूँ। उसके साथ रहने से मुझे एहसास हो गया कि सच्चा प्यार क्या होता है। अब मैं सोचती हूँ मुझे तुमसे प्यार था ही नहीं। तुम तो मेरी जवानी की जिद थे, मेरे जीवन का एक आकर्षण मात्र थे। प्यार तो मुझे अपने पति से हो गया है, जो मेरे प्रेम प्रसंग को जानते हुए भी मुझे अपने पास आश्रय दिए हुए हैं। यह सोचकर कि मेरी होगी तो रह जाएगी, नहीं तो अपने आशिक के पास चली जाएगी। उसकी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वह जानता है जिस दिन मैं चली जाऊंगी उसी दिन उसकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। फिर भी वह मुझसे नफरत नहीं करता। अच्छा किया तुमने जो मुझ पर संदेह किया। अब मैं पूरे तन मन से अपनी पति की हो सकूंगी। वैसे भी मैंने सिर्फ तुम्हारा रवैया जानने के लिए तुम्हें फ़ोन किया था, वरना मांग में सिंदूर भरवाते ही मुझे एहसास हो गया था कि मैं किसी के बंधन में बंध गई हूँ। इसलिए ना विरोध करने का दिल हुआ और ना ससुराल से भागने की इच्छा।
प्रेमी में इतना धैर्य कहाँ था, उसने फ़ोन काट दिया। फिर सोनाक्षी ने वैभव को फ़ोन किया। वैभव बोला, हाँ कौन? सोनाक्षी बोली, मैं आपकी पत्नी बोल रही हूँ। 1 महीना हो गया, लेने क्यों नहीं आए? वैभव बोला, किस हक से आऊँ? वह बोली, उसी हक से आओ जिस हक से एक पति अपने पत्नी को लेने आता है। योगेश ने धड़कते दिल से पूछा, कितने दिन के लिए आना चाहती हो? सोनाक्षी बोली, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए। उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। वह बोली, रो रहे हो क्या? वैभव बोला, हाँ, तुमने मुझे बहुत रुलाया है। सोनाक्षी भी रो पड़ी। बोली, मुझे माफ़ कर दो। उधर से आवाज़ आई, तैयार हो जाओ, आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। उसके बाद वैभव बिना नहाए, बिना ढंग के कपड़े पहने, बिना शेव किए, जिस हालत में था उसी तरह ससुराल पहुंच गया। भागकर सीधा सोनाक्षी के कमरे में पहुंच गया। दामाद को इस तरह भागते देख ससुर भी दामाद जी के पीछे भागने लगे, मगर जब दोनों को गले मिलते देखा तो उनके पांव रुक गए। वह वापस नीचे आकर अपनी पत्नी से बोले, बेटी की विदाई की तैयारी शुरू कर दो, आज उसकी असली विदाई है। अगर कहानी ने थोड़ा सा भी आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक कर दें और ऐसे ही अच्छी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।